Hello everyone. Today I want to discuss about gastroesophagus reflux disease. इसी को हम जर्ट भी बोलते हैं. इसके होने का कॉजेस क्या है और इसका सिम्टम्स क्या है और इसका प्रिकॉशंस हम कैसे ले सकते हैं और इसका मेडिकेशंस क्या होगा. मैं आपको इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगी. एक्चुअली आई हैव बीन थ्रू दिस फ्रॉम लास्ट 20 to 25 डेज. सो मैं बाकी लोगों को लिए इसीलिए शेयर करना चाहती हूँ ताकि वो लोग ये इस फेज में ना आए. गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज का इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्टमक में रहता है जो एसिड वो बैक फ्लो करता है. उसकी वजह से क्या होता है जो आपको बिलो द चेस्ट आपको यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होगा एंड यू विल फील अ लॉट ऑफ बिटर टेस्ट इन योर थ्रोट एंड एंटायर माउथ. And there is one more symptom which you can identify whether you are facing with this disease or not. इसमें 3 मेन कॉजेस होता है. एक तो आपको बर्निंग सेंसेशन होगा बिलो द चेस्ट. इधर मतलब पूरा स्टमक में भी हो सकता है या स्टमक में कुछ कुछ पार्ट्स में भी हो सकता है. और ये पूरा जो गले हैं ये आपको बिटर टेस्ट होगा. कुछ भी खाने से आपको कड़वा लग सकता है और ड्राई कफ भी होगा. और ये अगर ये एक दिन होता है मतलब उसमें आप पुदीनारा भी ले सकते हैं. कभी पुदीनारा से भी ठीक हो जाता है या आपने लस्सी पिया है या कुछ लस्सी के अलावा कुछ ज्यादा पानी भी पिया है उससे भी ठीक हो सकता है. अगर उससे ठीक नहीं हुआ है जल्दी से जल्दी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा एंड डॉक्टर से आपको मेडिकेशन लेना होगा. एंड जो भी आपका सिम्टम्स है आप डॉक्टर के साथ शेयर करिए. वो सिम्टम्स के साथ सिम्टम्स के हिसाब से आपको डॉक्टर मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करेंगे. मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया इस जर्ड को इसोफेगस जो रिफ्लेक्स डिसीज को. एक्चुअली मिडनाइट पे अराउंड 2 or 3 o'clock मेरे को बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होता था. इस बर्निंग सेंसेशन मैंने सोचा हो सकता है कुछ स्पाइसी खाया होगा या कुछ खाना थोड़ा सा जो लाइफस्टाइल है मैंने थोड़ा लेट खाना खाया होगा वो पेट में गैस बन गया होगा. सो मैंने ये सब कुछ सोचा है. बट एक्चुअली ये कि एक दिन नहीं 2 दिन नहीं तीसरा दिन भी ऐसे ही होने लगा था. तो देन मैंने काफी कुछ चेंज करने का कोशिश किया. मैंने ऑब्जर्व किया क्या होने से मेरे को एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम हो रही है. मैंने कुछ कभी दही खाया कभी ठंडा ठंडा पानी पिया और टाइम पे खाना खाना भी शुरू कर दिया है. बट मेरे ख्याल से मेरे साथ मतलब मेरा ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा था. तो मैंने एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया है. डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले भी मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया गूगल में ये जो सिम्टम्स के साथ. सो मेरे को उससे पता चला है कि ये इसोफेगस का कुछ रिफ्लेक्स डिसीज करके कुछ लिखा हुआ है. एंड जब मैंने डॉक्टर को अपना सिम्टम्स बताया डॉक्टर ने भी यही बताया. एंड डॉक्टर ने जो मेरे को रीजंस बताया इसका होने का जो 2-3 मेन रीजंस हैं. एक हमारा लाइफस्टाइल चेंज होना. जैसे कि हमें पता भी नहीं चलता है कि जो लाइफस्टाइल हम पहले जो फॉलो कर रहे थे कभी कभी हमें बिना पता चले ही उस लाइफस्टाइल को हम चेंज कर लेते हैं. जैसे कि रिसेंटली खाना खाना मेरा लेट हो जाता है काफी ज्यादा या मैं डाइटिंग करने की रीजन से मैं खाना थोड़ा कभी कभी स्किप कर लेती हूँ. तो ये लाइफस्टाइल चेंज हो गया मेरा. एंड अननेसेसरी स्ट्रेस. ये सबको लगता है मेरे अंदर कोई स्ट्रेस नहीं है बट स्टिल मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हमारा माइंड हर चीज को सोचती रहती है और कभी वो खाली होता ही नहीं है और खाली बैठता ही नहीं है. तो हो सकता है उसकी वजह से मेरे को बिना पता चले मैं किसी चीज का स्ट्रेस ले रही थी. एंड ऐसा होता भी नहीं किसी का फैमिली में चैलेंजेस हो ही ना हो. वो छोटी छोटी चैलेंजेस भी ना कभी कभी हमारा माइंड बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो जाता है. तो उसकी वजह से मेरे को स्ट्रेस भी हुआ भी होगा बट आई कुडंट आइडेंटिफाई इट.
डॉक्टर ने ये भी कहा था एक अनबैलेंस्ड लाइफस्टाइल है और स्ट्रेस भी है। एंड थर्ड जो मेन रीजन है, ये हर बंदा करता है, खाना खाने के बाद विद इन हाफ एन आवर आपको लेटना बिल्कुल भी नहीं है। एंड इट्स नॉट अबाउट हाफ एन आवर, आपको खाना खाने के बाद एटलीस्ट 2 आवर्स आपको लेटना नहीं है, आपको इस पोजीशन में बैठना है। खाना खाते टाइम भी आपको ऐसे पोजीशन में बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट। एंड जब भी आप खाना खाते हैं, खाना कंप्लीट करने के बाद तुरंत आपको वाटर भी नहीं पीना। 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के बाद आप पानी पी सकते हैं, अदरवाइज आपका पेट में वो बबल्स क्रिएट कर देते हैं। एंड खाना खाने के बाद एटलीस्ट आपको, अगर आपसे 2 घंटे नहीं हो पाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग खाना 9 बजे, 9:30 बजे, कुछ लोग 10 बजे भी खाते हैं एंड दे स्लीप अराउंड 12 o'clock, सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो इसीलिए आप ट्राई करिए 8 o'clock तक खाना खाने के लिए, या 9 o'clock तक भी ठीक है, बट एटलीस्ट 1 आवर आपको बैठना होगा। आई मीन सिटिंग पोजिशन या स्टैंडिंग पोजिशन में होगा। एंड अगर आप वो नहीं करेंगे, तुरंत अगर आप लेटेंगे, सो जब आपका फूड जाएगा स्टमक में वो डाइजेशन के लिए, एंड योर इसोफेगस जो जहां पर एसिड रहता है, वो जो एंट्री पॉइंट है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। जब वो रिलैक्स हो जाता है दैट जो एसिड होता है वो बैक फ्लो करने लग जाता है, एंड दैट इज वाई आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सो इसीलिए आपको लेटना भी नहीं है। एंड फोर्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड एंड बहुत ज्यादा बाहर का खाना। बाहर का खाना इन द सेंस आप कुछ हेल्दी फूड भी है बाहर का, मैं ये नहीं कह रही हूँ हर चीज अनहेल्दी फूड है। आपको चूज करना होगा एंड यू हैव टू एनालाइज या चेक करना होगा इसमें ऑयल का कंटेंट कितना है, इसमें ऑयल का क्या कितना कंटेंट मैं ले सकता हूँ। और ऐसा भी नहीं है हर बंदा हर हफ्ते नहीं खाते ऑयली फूड, बट वेन एवर यू गो आउट एंड ईटिंग फूड आउटसाइड, लुक एट द प्लेस वेयर यू आर ईटिंग, क्या वो हमारा हेल्थ के लिए हाइजीन है कि नहीं है। सो ऑयली फूड खाने से और स्पाइसी फूड खाने से भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। जब आप ऑयली फूड ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे कि आप एवरी डे यू आर ईटिंग ऑयली फूड, या हफ्ते में 1 बार या महीने में 2-3 बार तो चल जाता है, क्योंकि एवरीवन गोज आउट, सब बाहर जाना पसंद करते हैं, कुछ ना कुछ खाना पसंद करते ही हैं। बट जब तक आप हेल्दी फूड नहीं खाएंगे, हेल्दी फूड इन द सेंस ऐसे भी नहीं होता बिल्कुल ऑयल वाला फूड नहीं है, ऑयल वाला फूड होना चाहिए, बट घर का खाना अगर आप प्रेफर करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि हम भी घर का खाना ही बना के, एंड वी हैव होम फूड किचन हम रन करते हैं, एंड उसमें हम बहुत ज्यादा हेल्थ के लिए प्रायोरिटी देते हैं, एंड वी हाइजीन कंडीशंस में ही हम फूड प्रिपेयर करते हैं। सो उस चीज को ध्यान रखते हुए, मतलब ऐसा भी नहीं है मैंने बहुत बार खाना खाया, मेरे से जो मेन गलती हुई है तो एक लेट खाना खाना और खाना स्किप करना बिकॉज ऑफ द डाइट एंड ऑल। जो तीसरा है, मैं तुरंत खाना खाने के बाद मैं लेट जाती थी। ऑयली खाना तो मैं वैसे कम ही खाती हूँ और हमारा घर पे ऑयली खाना कम ही बनता है, बट स्टिल तुरंत खाना खाने के बाद मैं लेट जाती थी, विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना होगा। एंड जैसे ही आपको ये सिम्टम्स मिलते हैं, इनमें से एटलीस्ट या 2 या 3 भी अगर आपको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। एंड यहाँ पे मैं आपको एक और चीज भी बताऊंगी, मैंने जब एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने मेरे को 10 दिन की दवाई दी है, जो कि मैंने 7 दिन कंटिन्यूसली लिया है बिना कुछ छोड़े। बट मेरे को अंदर से एक रियलाइजेशन है कि वो कुछ ठीक नहीं हो रहा। सो उस टाइम पे फिर मेरे को लगा आई शुड टेक अ सेकेंड ओपिनियन, जो कि हर बंदा, जब आपको एक कंसल्टेशन से लगता है सेटिस्फैक्शन नहीं है, आप बिल्कुल दूसरा सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं, एंड लेना भी कभी कभी अच्छा भी होता है। एंड आई हैव टेकन सेकेंड ओपिनियन। जैसे मैंने सेकेंड ओपिनियन लिया है तो डॉक्टर कह रहे थे, मैम आपको ऑलरेडी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है, क्या आपने ये मेडिकेशन पूरा किया है? डॉक्टर को मैंने एक ही जवाब दिया, सर मैंने तो पूरा नहीं किया, क्योंकि मेरे को वो सेटिस्फैक्शन अंदर से मिल ही नहीं रहा था।
क्योंकि ऑलमोस्ट 7 डेज तो मैंने मेडिकेशन तो ले ही लिया। सो डॉक्टर सेड ओके, मैं पहला फर्स्ट आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो एंड डोंट टेक मच स्ट्रेस। जितना आप खुश रह सकते हैं तो उतना खुश रहो। चलो मैं तो ट्राई कर रही हूँ हर चीज में खुश रहने के लिए। वैसे तो मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, मैं पहले से बहुत बिंदास हूँ। जो बस मेरा एक ही गलती है, वो खाना खाने के बाद मेरे को लेटना नहीं चाहिए एंड डाइटिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये आप लोगों को भी डाइटिंग नहीं करना चाहिए। खाना अच्छे से खाइए एंड एट द सेम टाइम आप फिजिकल एक्टिविटीज भी करिए। सो वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। सो डॉक्टर ने मेरे को कुछ मेडिकेशन चेंज करके दिया है एंड जैसे मैंने फर्स्ट मेडिसिन स्टार्ट करी है, फर्स्ट स्केड्यूल पे जो होता है, देन तुरंत मेरे को वो चेंज पता चल गया था एंड आई एम नॉट फेसिंग दैट प्रॉब्लम नाउ। मेरे को वो प्रॉब्लम अभी दोबारा नहीं है एंड आई एम कंटिन्यूइंग दैट मेडिकेशन। मैंने अभी भी मेडिकेशन फॉलो मतलब खत्म हो गई है मेरी मेडिकेशन एंड बस मेरा लाइफस्टाइल जो भी चेंज अगर हो भी गया हो, मैं उसको रिवर्स करने जा रही हूँ। थोड़ा बहुत कोशिश करूंगी टाइम पे खाना खाने का एंड खाना खाने के बाद इसके अलावा भी ना काफी सारे लोग पानी पीना बिल्कुल भूल जाते हैं। दिन में एटलीस्ट 2 to 3 बॉटल्स, 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर तो कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मैं पानी पीना भी बहुत ज्यादा कर रही हूँ साथ साथ अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के साथ साथ। और आई हैव मैंने डॉक्टर को भी काफी सारे थैंक्स बोला क्योंकि हमारा बॉडी में हम सोचते कभी पेट दर्द होता तो यार पेट दर्द नहीं होना चाहिए, दांत दर्द होना चाहिए क्योंकि पेट दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब दांत की दर्द होता है तो हम सोचते हैं यार दांत दर्द तो बहुत ज्यादा दर्द करता है, सिर दर्द होना चाहिए, वो हम बेयर कर लेते हैं। बट कभी सिर दर्द होता था हम सोचते हैं नहीं यार सिर दर्द नहीं, कुछ और दर्द हो जाए वो हम बेयर कर लेंगे। बट हमारा बॉडी में कहीं पर भी दर्द हो जाए, देखिए आज सुबह में जब खाना बना रही थी मेरे को यहाँ पे चोट लग गया, यहाँ पर भी दर्द, चाहे वो कहीं पर भी चोट लगे आपको दर्द दर्द ही होता है क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, ये आपका बॉडी का पार्ट है। सो आप कोई भी बॉडी पार्ट को नेग्लेक्ट मत करिए, कोई भी सिम्टम्स को नेग्लेक्ट मत करिए और तुरंत आप मेडिकेशन के लिए डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। एंड इस पूरा वीडियो मैं इसीलिए ही बना रही हूँ, हो सकता है हमारे में बहुत सारे लोग ये सिम्टम्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे बट ये कहीं और लीड कर सकता है। मतलब ये आपका बॉडी में जो एसोफेगस है, जो डाइजेशन का जो पार्ट्स होते हैं, जो स्टमक में पार्ट्स होते हैं वो खराब हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं बहुत ज्यादा अगर आप इग्नोर करेंगे तो प्लीज व्हेन एवर यू आर फेसिंग दीज सिम्टम्स डॉक्टर को कंसल्ट करिए। तो मैं यही होप कर रही हूँ मेरा जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए ये काम आ जाए और बहुत अच्छी बात है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू, बाय बाय। एंड प्लीज लाइक करिए एंड सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर लीजिए। बाय।